स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो उस इक्वेशन के जो टर्म है, लाइक आपसे बोले कि इसके सेकंड टर्म को रिमूव करिए, इसकी थर्ड टर्म को रिमूव करिए, तो कैसे हम टर्म को रिमूव करते हैं वो मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं। तो स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे मैं काफी सारे वीडियोस यहाँ अपलोड कर चुका हूं और स्टूडेंट यहाँ पे iTip पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं मैथमेटिक्स के अंदर जो इंजीनियरिंग और बीएससी वाले और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक CSR नेट, गेट, IIT JEM या हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप दे रहे हैं, उसके लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप जाके मेरे वीडियोस यहाँ पे iTip पे या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे जो टर्म होती है इसको रिमूव करते हैं। और अगर स्टूडेंट आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और स्टूडेंट कमेंट और लाइक जरूर करते रहिए। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ द टर्म, द गिवन इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सच एन इक्वेशन इन विच द पर्टिकुलर टर्म इज नॉट देयर, है ना। लाइक अगर आपसे कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन का बोले कि भैया ये जो पर्टिकुलर, लाइक मैं आपके सामने बोलता हूँ कि एक इक्वेशन आपके पास है x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, आपसे बोले कि इसके सेकंड टर्म को रिमूव कर दो, तो ये सेकंड टर्म को ऐसे थोड़ी रिमूव कर सकते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा और इसके सेकंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म को कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि जब हम कार्डन मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ कार्डन मेथड के अंदर ये जो कंसेप्ट है बहुत ही हेल्पफुल है। तो मैं भी वीडियोस के भी अपलोड करने वाला हूँ 1 से 2 दिन के अंदर, तो आपको वो वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे, ये वाला कंसेप्ट वहाँ पे हेल्प करने वाला है, राइट। तो देखियो कैसे हम यहाँ पे इक्वेशन की जो टर्म है उसको रिमूव करते हैं। इफ इच रूट ऑफ द इक्वेशन दिस a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 0 इज इंक्रीज बाय h, अगर मैंने इस इक्वेशन के रूट को हम h से इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगी, ये होगी, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे लाइक x पावर n माइनस 1 इस तरह से करेंगे। अब हम क्या करें, जैसे हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आई। अब मैं इसके सेकंड टर्म को रिमूव करना चाह रहा हूं तो इसके कोफिशिएंट को क्या रखूंगा, मैं बराबर 0 पुट करूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे आपने इक्वेशन की रूट्स को h से इंक्रीज किया तो आपको वो h पता लगाना है कि भैया हम क्या इस इक्वेशन के रूट के अंदर बढ़ाएं, इसके रूट्स को बढ़ाएं ताकि ये जो सेकंड टर्म रिमूव हो जाए, हम वो h निकालना चाहते हैं। तो वो जैसे अगर आप सेकंड टर्म को रिमूव करना चाह रहे हैं तो बराबर 0 पुट करेंगे, और 0 पुट करेंगे तो यहाँ जैसे मैंने सेकंड टर्म को रिमूव करना चाह रहा हूँ तो n a0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a1 अपॉन na0, है ना। तो वो h आपको पता पड़ गया, तो फिर आप सिंथेटिक डिवीजन से, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम रूट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, वो वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे हेल्प कर जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे हम इसको रिमूव करना चाह रहे थे, क्या करेंगे, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म टू बी रिमूव्ड इन द इक्वेशन टू 0 द गिवन वैल्यू ऑफ h, वहां से हमें क्या मिलेगी, h की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेकंड टर्म इज टू बी रिमूव्ड देन द na0 h प्लस a1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें h मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि इसके सेकंड टर्म को रिमूव करना है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाना चाहता हूँ, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, इसका जो a0 आएगा वो कितना आएगा 1, है ना। इसका a1 कितना आएगा, माइनस का 4, और आप जान रहे हो यहाँ पे n कितना है, 2 डिग्री टर्म, है ना, 2 डिग्री है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसकी सेकंड टर्म को रिमूव करना, क्या चाहता हूँ मैं, इसकी सेकंड टर्म को रिमूव, तो मुझे h चाहिए। तो h का फार्मूला क्या होता है, माइनस का a1 कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 4 है अपॉन n यहाँ पे कितना है 2, और a0 यहाँ पे कितना है 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, है ना। हम मतलब इसका जो यहाँ पे इसकी जो रूट्स है इसको हम क्या करेंगे, 2 से इंक्रीज करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे, है ना, फिर वो यहाँ पे 1 माइनस 4 माइनस 5, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, हम डैश लगा देंगे, ये 1 आएगा, फिर इसको सिंथेटिक डिवीजन से लगाएंगे 2, तो ये आएगा 2, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 2, यहाँ आएगा माइनस का 4, स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 9, देन वही डैश क्या करेंगे, यहाँ पे 1, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और आप देख रहे हो ये 0 आ गया, और यहाँ डैश करेंगे तो कितना आएगा 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a0 होता है, ये हमारे पास a1 होता है, ये हमारे पास a2 होता है। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, a0 y स्क्वायर प्लस
a1y प्लस a2 इज इक्वल टू 0, तो a0 की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर, a1 हमारे पास 0 आ गया, तो ये तो वैसे ही 0 आ गया है ना, प्लस a2 हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। तो आप देख रहे हो हमने इसके सेकंड टर्म को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है ना। तो इस तरह से हम सेकंड टर्म को यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ना, जो मैंने आपको तरीका समझाया। पर उसके लिए आपको सबसे पहले h निकालना पड़ेगा, और h निकालने का फार्मूला यहाँ पे क्या है, ये है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक दो एग्जांपल लेता हूँ, उसके आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन रिमूव द सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन दिस, है ना। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे इसकी सेकंड टर्म को रिमूव करना है। अभी मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था, टू रिमूव द सेकंड टर्म द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज टू बी डिमिनिश्ड बाय h, मतलब हमें h से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जहां पे h का फार्मूला ये दे रखा है, स्टूडेंट कभी कभी स्टूडेंट भूल जाता है फार्मूला, है ना, तो हम नॉर्मल तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। खैर अभी यहाँ पे हम h की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमें a0 यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, a1 हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, और n हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 1, मतलब माइनस ऑलरेडी है ये, अपॉन 3, और यहाँ पे a0 कितना है, सॉरी a1 की वैल्यू हमारे पास 6 है, और a1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो h आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरीका और है जिससे यहाँ पे इसकी h की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो तरीका क्या है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अगर बाई चांस आपको यहाँ पे h से डिमिनिश करना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, x, जहाँ पर भी x है ना, वहाँ पे हम रख देंगे y प्लस एच। क्या रख देंगे हम, y प्लस एच, मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो अगर बाई चांस h का फार्मूला आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी x है ना, हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ y प्लस एच रखेंगे। तो y प्लस एच रखेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये आएगा y प्लस एच का क्यूब, है ना, प्लस 6, ये आएगा आपके पास y प्लस एच -7, ये आएगा आपके पास y प्लस एच -4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे आप खोलोगे तो इसकी वैल्यू आएगी y क्यूब। फिर हम यहाँ देखेंगे y स्क्वायर की टर्म। तो स्टूडेंट y स्क्वायर की टर्म यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसका जब कोफिशिएंट देखेंगे आप, ये वहाँ पे स्क्वायर है ना, y प्लस एच का स्क्वायर, यस। तो यहाँ पे हम y स्क्वायर की टर्म देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब इसको खोलोगे y प्लस एच की क्यूब को, है ना, क्यूब का खोलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, y क्यूब प्लस 3 एच वाई स्क्वायर प्लस 3 एच स्क्वायर वाई, है ना, प्लस एच क्यूब, ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 3h आएगा, है ना। और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा, आपको सामने दिख रहा है 6 आएगा, है ना, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर। ऐसे आगे आपके पास टर्म आती जाएगी बराबर, क्या हो जाएगा 0। अब हम इसकी सेकंड टर्म को रिमूव करना चाह रहे हैं, मतलब इसको 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो 3h प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, h की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, -2 आएगी। तो ये h ये ऐसे तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी एक तरीका यूज करना है, या तो ये करना है या फिर ये करना है ना। हाँ, पर ये मेथड हम आगे काम में लेने वाले हैं। अगर आपसे ये बोलेगी इसकी थर्ड टर्म को रिमूव करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y क्यूब वाई स्क्वायर और y का कोफिशिएंट को 0 पुट करना पड़ेगा ना। तो वो मैं आपको आगे बताने वाला है क्वेश्चन के अंदर, है ना। अभी मैं आपको सेकंड टर्म रिमूव करना बता रहा हूँ यहाँ पे, पर आपके मन में सवाल उठेगा सर थर्ड टर्म रिमूव करना तो कैसे करेंगे, तो वो इस कंसेप्ट से करेंगे, क्योंकि इसका सेकंड टर्म का तो फार्मूला होता है, थर्ड टर्म का बहुत लंबा फार्मूला होता है। तो बेटर है कि हम जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे -2 है, अब हम सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो जो भी इक्वेशन दे रखी है कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है ना। कंप्लीट का मतलब होता है 3 2, कोई भी टर्म मतलब गायब नहीं होनी चाहिए। अगर गायब है तो उसको 0 के कोफिशिएंट के साथ लिखना पड़ेगा ना। तो ये 1 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये -7 है, और ये क्या दे रखा है -4, है ना। और यहाँ सिंथेटिक डिवीजन किसका करेंगे हम, h की वैल्यू कितनी आ रही, -2 आ रही, -2 कर देंगे, डैश 1 आएगा, फिर ये -2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये आएगा -8, तो ये आएगा -15, तो ये आएगा आपके पास 30। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आएगी 26, है ना। देन अगेन वही यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1 -2, तो ये आएगा आपके 2, फिर -4, तो ये आएगा 19। क्लियर। देन हम यहाँ पे करेंगे डैश, है ना, तो ये क्या आएगा 1, देन ये आप करेंगे तो -2, तो ये आएगा आपके पास 0, देखो सेकंड टर्म 0 होगी, ये आएगा आपके पास डैश, तो ये आएगा आपके पास 1, है ना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होता है, a0 a1 a2 एंड a3। तो हमारे पास जो भी नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, a0, है ना, वाई क्यूब प्लस a1 वाई स्क्वायर प्लस a2 वाई प्लस a3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये वाई क्यूब है ना, इसका a0 तो 1 है, यहाँ पे a1 जो आएगा वो 0 आएगा, तो स्टूडेंट ये 0 वाई स्क्वायर आ जाएगा। a2 की वैल्यू आएगी आपके पास 19 वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, देखो सेकंड टर्म रिमूव हो गई, 19 वाई प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम यहाँ सेकंड टर्म को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट, है ना। एक्चुअली ये -19 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे -19 लें, ठीक है।
क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस इनटू एन इक्वेशन लैकिंग द थर्ड टर्म। आपको यहाँ पे थर्ड टर्म हटानी है ना? तो हम क्या करेंगे, देखो थर्ड टर्म के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई प्लस एच। यहाँ पे जहाँ पर भी x है वहाँ क्या रखेंगे, y प्लस एच रखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये y प्लस एच पावर 4 माइनस 4, ये आएगा y प्लस एच का क्यूब माइनस 18, y प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3, y प्लस एच प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो इसको खोलेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें हम जानते हैं y पावर 4 प्लस 4c1, या तो बाइनोमियल लगाएंगे 4c1, तो 4 आएगा, ये आएगा y क्यूब एच स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ था 4c2 के लिए होती 6y स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना, प्लस ये आता है अगेन 4y एच क्यूब, प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास h पावर 4, राइट, है ना, ये इसका आएगा माइनस का 4। स्टूडेंट यहाँ पे इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, y क्यूब, है ना, प्लस 3c1 दैट इज 3y स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, मैं नहीं तो बता दूंगा अभी आपको, है ना। यहाँ पे कितना आएगा 3y एच स्क्वायर, दैन यहाँ पे आएगा आपके पास एच क्यूब, एंड ये तो हम जानते हैं स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस का 18, ये आएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 2hy प्लस एच स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3h प्लस का 2। अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को कौन सी थर्ड टर्म हटानी है। तो स्टूडेंट थर्ड टर्म मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, ये x स्क्वायर हटाना है ना, तो हमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो पहले y पावर 4 लिख लो, चलो, है ना, कितना है यहाँ पे y क्यूब का कोफिशिएंट देखो, ये आएगा 4h, है ना, देन ये आएगा y क्यूब का कोफिशिएंट कहाँ रह गया, यहाँ रह गया, तो माइनस का 4, बस मेरे हिसाब से ये इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y क्यूब आ जाएगा। नाउ y स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 6h स्क्वायर, है ना, देन यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, माइनस का 12h, दिख रहा है 12h, माइनस का 18, ठीक है, ये आएगा y स्क्वायर कोफिशिएंट। इस टाइप से आगे की टर्म और आएगी, वो हमारे काम की नहीं है। अब चूंकि हम इसकी सेकंड टर्म रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम इसको बराबर क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 12h माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो 6 को बाहर निकाल दीजिए, h माइनस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। नाउ हम जानते हैं इसके रूट निकालेंगे, तो h स्क्वायर माइनस 3h प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा h माइनस 3 इंटू h प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो h की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, h की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 1 एंड 3, है ना, 2 वैल्यू आएगी h की। स्टूडेंट मैं थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बताता हूँ कि बाइनोमियल, क्योंकि आपको थोड़ा सा मैंने भी बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, अगर a प्लस b पावर n निकालना है, तो ये आता है a पावर n nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2, इस तरह से बढ़ता जाता है, लास्ट में ncn b पावर n आ जाता है ना। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, वही तरीके से मैंने इसको खोला ताकि उससे इजी पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे दो सिंथेटिक डिवीजन लगा, दो तरीके से हम इसके यहाँ पे जो थर्ड टर्म इसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम h इज इक्वल टू -1, फिर हम बात करेंगे h इज इक्वल टू 3 की। तो ले लेते हैं अपन इस इक्वेशन को, देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसके देखो यहाँ पे ये आएगा 1 माइनस 4 माइनस 18 एंड माइनस का 3 एंड 2, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, -1 से हटा रहे हैं, है ना, तो ये डैश आएगा, है ना, ये 1 आएगा, देन ये -1, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस का 5, देन ये आएगा प्लस का 5, तो ये आएगा माइनस का 13, तो ये आएगा प्लस का 13, तो ये आएगा ये 10, देन ये आएगा माइनस का 10, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 8। क्लियर है। देन यहाँ देखिए डैश, ये आएगा 1, देन ये आएगा माइनस का 1, माइनस का 6, माइनस का 6 तो प्लस का 6, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 7, माइनस का 7 तो ये आएगा प्लस का 7, आई थिंक ये आएगा आपके पास 17, ठीक है। नाउ आगे देखिए आप, ये वही डैश क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आप 1, देन ये करेंगे तो -1, है ना, -1 तो आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास ये 5, है ना, तो ये आएगा माइनस का 5, है ना। आपके पास यहाँ पे जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 12 आएगी। तो इसमें यहाँ पे -1 और -5 -6 होगा, तो ये -7 आएगा, है ना, और ये -7 आएगा, तो यहाँ से हम इसको करेंगे, है ना, तो ये आपके पास +7 होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। थोड़ा करेक्शन था, आप चेक कर लीजिएगा ना। देन ये आएगा माइनस, ये डैश आएगा, तो ये आएगा 1 एंड देन ये आएगा माइनस का 1, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 8 एंड देन फाइनल डैश करके यहाँ पे 1। स्टूडेंट ये हमारा जो होता है, ये y0 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है, y3 होता है और ये y4 होता है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन आएगी आपके पास y0 नहीं, इसको a लिखो, ज़्यादा अच्छा है ना, a लिखो, a1 a2 a3 एंड a4, है ना। तो हमारे पास आएगा क्या आएगा, a0 y पावर 4
a1 y क्यूब प्लस a2 y स्क्वायर प्लस a3 y प्लस a4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे वैल्यू, तो ये आएगा हमारे पास y पावर 4 और a1 की वैल्यू माइनस का 8y के ऊपर ये 0 हो गया है ना, तो ये आएगा 0y स्क्वायर प्लस a3 की वैल्यू आपके पास आएगी 17y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा y पावर 4 माइनस 8y क्यूब, सेकेंड टर्म हट गई, तो प्लस का 17y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक तरीके से हमें इस तरह से यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे ना, तो माइनस का 8 17 माइनस 8 आएगा, तो बिल्कुल ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस ये इक्वेशन को लिखेंगे, तो ये आएगा 1 4 माइनस 18 एंड क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 3 एंड ये आएगा आपके पास 2। स्टूडेंट यहाँ पे हम किसको करेंगे, 3 से करेंगे है ना, तो 3 से करेंगे तो थोड़ा सा जगह कम है, तो ये 3 से करेंगे है ना, तो ये आएगा डैश है ना, ये आएगा 1, देन ये आपके पास आएगा 1 को करेंगे तो 3, तो ये आएगा 7, तो ये आएगा आपके पास 21 है ना, क्या आएगा देखिए यहाँ पे 1 करेंगे ना 1 और क्या रहा है यहाँ पे माइनस का 4 एक्चुअली, तो ये आएगा आपके पास क्या आएगा आपके पास 3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का 3 तो माइनस का 21 और माइनस का 21 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 63, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 66 है ना, माइनस का 66 करेंगे तो ये आएगा 8 और 198 है ना माइनस का, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 196। क्लियर, नाउ आगे देखेंगे यहाँ पे इस डेश आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा देखो ये 1, देन ये आएगा आपके पास 3, तो ये आपके पास बचेगा 2 एंड देन 2 करेंगे तो 6, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 15 करेंगे तो माइनस का 45 है ना, तो माइनस का 45 बचेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 एंड देन 1 और ये आ रहा है 11 है ना, तो माइनस का 1 आएगा आपके पास, ठीक है ना, देन अगेन वो डैश आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके पास 1 आएगा, देन ये आएगा 3 दूना दैट इज 3 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा ये 5 और 5 3 15, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है ना, देन डैश क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 1 एंड देन ये आपके पास आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 8, देन ये डैश करके यहाँ पे कितना आएगा ये 1 आएगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास A0 होता है, ये हमारे पास A1 होता है, ये हमारे पास A2 होता है, ये हमारे पास A3 होता है, ये हमारे पास A4 होता है। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट देखो, A0 y पावर 4 प्लस A1 y क्यूब प्लस A2 y स्क्वायर प्लस A4 y प्लस A पावर यहाँ पे क्या A0 A1 A2 A3 बराबर 0 आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा y पावर 4 A1 और ये आएगा प्लस का 8y क्यूब प्लस का 0y स्क्वायर है ना, प्लस माइनस का 11y माइनस का 196 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y पावर 4 प्लस 8y क्यूब माइनस का 111y माइनस का 196 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसकी सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या हो गई, रिमूव हो गई, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको मेरा जो बनाया हुआ कंसेप्ट है, बताया हुआ कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे हम यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म को रिमूव करते हैं बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक हम यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल के हम पता लगाते हैं कि हम इसके रूट्स को क्या करें, डिमिनिश करें या फिर इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें, जिससे कि इसके रूट्स मतलब इसकी जो टर्म है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, या बीएससी के लिए स्टूडेंट्स या जो भी IIT JEM या जो भी आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, CSR नेट है, गेट है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसके लिए मेरी वीडियोस आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और यहाँ पे जो लास्ट में जो प्लेलिस्ट आ रही है, यहाँ पे जाके आप मेरे पुराने और भी वीडियोस हैं देख सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।